मूवी की शुरुआत में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने ही महल के एक कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जिसके हाथों को बांधा गया था। मगर ऐसा क्यों किया गया उसके साथ, ये जानने के लिए स्टोरी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें एक औरत दिखाई जाती है जो एक लड़की को फाइटिंग सिखा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी किंगडम की प्रिंसेस थी और यही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। ये औरत प्रिंसेस की मास्टर है जिन्होंने इसे सब कुछ सिखाया, जैसे कि फाइटिंग के रूल्स, खुद को कैसे बचाना है, तलवारबाजी, इसके अलावा और बहुत कुछ। जब वो लोग इस सब की प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वहाँ रानी यानी प्रिंसेस की मदर आती हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट थी और उन्हें बेटी होने वाली थी। वो प्रिंसेस से कहती हैं तुम्हारे फादर यानी किंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम फाइटिंग सीखो या फिर तलवारबाजी करो, क्योंकि उनका मानना था कि ये सारे काम लड़कों के करने के होते हैं ना कि लड़कियों के। इसके बाद टाइम आगे चला जाता है और प्रिंसेस अब बड़ी हो चुकी थी, तलवारबाजी में माहिर हो चुकी थी। यहाँ मास्टर प्रिंसेस को एक तलवार देती है क्योंकि वो प्रिंसेस से बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद प्रिंसेस उस तलवार को लेकर अपने पैलेस यानी महल में वापस आती है, जहाँ उसे उसके फादर उसी हुलिये में देखकर हैरान हो जाते हैं। वो प्रिंसेस से कहते हैं ये मत बोले आप कि आप एक प्रिंसेस हैं और ये चीजें आपको बिल्कुल जेब नहीं देती कि आप लड़कों की तरह तलवारबाजी करें या फिर फाइटिंग करें। और एक बात, मैं जल्द से जल्द आपकी शादी जूलियस से करने वाला हूँ, वही इस शहर का राजा बनेगा और आपको ये शादी करनी पड़ेगी, आप चाहे राजी हो या ना हो, और मुझे आपसे हाँ की जवाब की उम्मीद है। ये सब सुनकर प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी किंग कहते हैं काश मेरा कोई बेटा होता जो ये सब करता जो अभी तुम कर रही हो। कुछ वक्त बाद प्रिंसेस की जूलियस से शादी होने वाली थी, मगर प्रिंसेस उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी जूलियस एक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए वो शादी से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे जूलियस को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद रात के अंधेरे में जूलियस किंग के पैलेस पर हमला कर देता है जो अपने गार्ड्स के साथ आया था उनसे लड़ने के लिए और उन पर हमला करने के लिए, मगर पैलेस के लोग इस वक्त हमले के लिए तैयार नहीं थे और जूलियस क्योंकि एक जालिम और बेरहम इंसान था इसलिए वो किसी के लिए हमदर्दी नहीं दिखाता और सबको मारता है, हद से ज्यादा जुल्म करता है। आखिरकार वो किंग और उसकी फैमिली के साथ साथ बाकी सभी को कैद कर देता है और प्रिंसेस को कोई चीज सुंघा कर बेहोश कर देता है। अब यहाँ स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। प्रिंसेस जैसे ही होश में आती है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा बाहर से बंद होता है। तभी उसे याद आता है मुझे तो कुछ सुंघा कर बेहोश किया गया था। इतनी ही देर में प्रिंसेस के कमरे में दो गार्ड्स आते हैं। उन्हें देखकर वो दोबारा से लेट जाती है, उन्हें ये दिखाने के लिए कि जैसे वो अभी तक बेहोश है, यानी एक ड्रामा करती है। उनमें से एक गार्ड प्रिंसेस के करीब आने की कोशिश करता है, तभी प्रिंसेस उठती है और उस पर तलवार से हमला करके उसे मार देती है। वो उसे बहुत ज्यादा मारती है, काफी बहादुरी से उनका मुकाबला करती है, जो देखने से साफ पता चलता है कि प्रिंसेस अब काफी अच्छी फाइटर बन चुकी है क्योंकि वो उन सबको धूल चटा रही थी। वो उन दोनों को मारकर उसी कमरे में बंद कर देती है। फिर दूसरे कमरे में आती है जहाँ एक खिड़की से वो जूलियस को देखती है जो उन सब कैद करने वालों को जलील और रुस्वा कर रहा था, क्योंकि प्रिंसेस का इससे शादी ना करने की वजह से वो उन सबसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो हर हाल में प्रिंसेस को अपना बनाना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस किंगडम का किंग बनना था और वो तभी मुमकिन था जब वो प्रिंसेस से शादी करेगा। ये इसलिए भी मुमकिन था कि प्रिंसेस का कोई भाई नहीं था। अब प्रिंसेस को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा आदमी आता है जिसने लोहे का एक मास्क पहना था। उसे देखते ही प्रिंसेस एक बाथ टब में छुप जाती है और पानी में अपना सांस रोके रहती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उस कमरे में प्रिंसेस नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही प्रिंसेस मौका देखकर वहाँ से बाहर आती है, मगर उस गार्ड की नजर प्रिंसेस पर पड़ जाती है और वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है। अब अपने आप को बचाने के लिए प्रिंसेस उससे भी लड़ना शुरू कर देती है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, मगर प्रिंसेस उसे भी गिरा देती है। तभी उसे किंग की बात याद आती है जिन्होंने कहा था काश मेरा कोई बेटा होता। अब वो हर तरीके से अकेली हो चुकी थी और अपनी मास्टर को याद करती है जिन्होंने इसे फाइट और तलवारबाजी सिखाई थी। इन सब बातों को याद करते हुए प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है और एक दूसरे कमरे में आती है। अब गार्ड्स उसका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाते हैं, मगर वो उन सबसे बहादुरी से मुकाबला करती है। आखिरकार वो उनको भी मारकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अगली तरफ जूलियस अपने एक सीनियर गार्ड से प्रिंसेस को चेक करने का कहता है। वो कहता है जाओ प्रिंसेस से पूछो क्या वो अब शादी के लिए तैयार है, मगर वो सीनियर गार्ड खुद नहीं जाता बल्कि अपने एक दूसरे गार्ड से कहता है जो सेहत में काफी ज्यादा था, यानी वो बहुत मोटा था, इसलिए वो इतना ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सीनियर गार्ड उसे जबरदस्ती ऊपर भेजता है। गार्ड्स अभी भी प्रिंसेस को ढूंढ रहे थे। अब वो मोटा गार्ड भी ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस खिड़की
से बाहर एक कपड़े से लटक कर खुद को छिपा लेती है। जब प्रिंसेस उस मोटे गार्ड को नजर नहीं आती तो वो वहाँ से चला जाता है और प्रिंसेस भी वहाँ से वापस आकर दूसरी जगह घुस जाती है। सबसे छुपते छुपाते वो अपने कमरे में आती है और अपने बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है। ये वही तलवार थी जो प्रिंसेस को जबरदस्त लड़ाई करने की वजह से उसकी मास्टर ने दी थी, जो हमने मूवी की शुरू में देखा। अब उस मोटे गार्ड की हालत इतना ऊपर जाने की वजह से खराब हो गई थी, वो बहुत ज्यादा थक चुका था। अगली तरफ प्रिंसेस जब नीचे आती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। साथ वाली दीवार में एक सुराख था जिससे वो उस कमरे में मौजूद जूलियस को देखती है, जो अपनी दोस्त मोरा के साथ था, क्योंकि उन दोनों के बीच में ताल्लुकात थे। जूलियस को देखकर प्रिंसेस को अपनी और अपनी फैमिली की हालत याद आ जाती है और वो सुराख से तलवार अंदर डालती है ताकि जूलियस को उससे मार सके, मगर तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। कहते हैं आपको राजा ने बुलाया है। जूलियस राजा की बात सुनने उसकी तरफ चला जाता है। अब प्रिंसेस उस दीवार के नीचे बने सुराख से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर उसकी नजर एक गार्ड पर पड़ती है जिसने लोहे का काफी भारी सूट पहना हुआ था। ये देखकर वो प्रिंसेस पर हमला कर देता है, मगर प्रिंसेस भी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करती है और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर प्रिंसेस किसी तरह से उसके सूट को आग लगाकर उसे नीचे फेंक देती है। जिस जगह वो गार्ड गिरता है वहाँ जूलियस खड़ा होता है। वो मोटा गार्ड भी नीचे आकर जूलियस को बताता है कि मैंने प्रिंसेस को हर जगह ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। इस बात पर वो अपने सीनियर गार्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उस पर भड़कता है कि मैंने तुम्हें प्रिंसेस को ढूंढने का कहा था और तुमने इसे कह दिया, अब जाओ और पूरे महल की तलाशी करो। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। मोरा उन गार्ड्स पर शक करती है, कहती है कोई तो है जो इस महल के सारे रास्ते जानता है और वही प्रिंसेस की मदद कर रहा है। मगर उसकी ये बात सुनकर सभी गार्ड्स उसका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं। अपनी बेइज्जती सुनकर मोरा को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने कोड़े से उन सीनियर गार्ड्स पर हमला कर देती है और उसका गला काट कर उसे मार डालती है, क्योंकि उस कोड़े में 2 खतरनाक ब्लेड फिक्स थे जो मोरा की उंगली से कंट्रोल होते थे। ये देखकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं। मोरा सबको हुक्म देती है जाओ और पूरे महल की छानबीन करो। अब ऊपर खड़ी प्रिंसेस ये सब देख रही थी। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि गार्ड्स तलाशी के लिए ऊपर आ रहे थे और वो प्रिंसेस को घेर लेते हैं। मगर प्रिंसेस भी उनका सामना करती है। वो बहुत सारे गार्ड्स को मार देती है ताकि रास्ता मिलने पर वो आगे जा सके। तभी एक गार्ड बाकी बचे हुए गार्ड्स को बुला लेता है जो प्रिंसेस पर हमला करते हैं। अब वो अकेली ही सबका मुकाबला करती है। जहाँ वो सबको मारती है तो वहीं वो खुद भी जख्मी हो जाती है। फिर वो अपने गले की माला को तोड़कर उसके मोतियों को आने वाले गार्ड्स की तरफ बिखेर देती है, जिसकी वजह से बढ़ने वाले सभी गार्ड नीचे गिर जाते हैं और प्रिंसेस उन सबके ऊपर से चढ़ते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर एक गार्ड को पकड़ते हुए बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है। इससे प्रिंसेस तो बच जाती है, मगर वो गार्ड काफी जख्मी हो जाता है। आखिर में एक और गार्ड भी उस पर हमला करता है, मगर प्रिंसेस उस पर भी हमला करके वहाँ से भाग जाती है। तभी उसकी नजर एक लंबे कपड़े पर पड़ती है जो खिड़की के बाहर लटका हुआ था। प्रिंसेस जल्दी से कूदकर उसको पकड़ लेती है, जिसके सहारे वो नीचे आने लगती है। आखिरकार उस कपड़े के सहारे दूसरे कमरे में आ जाती है, मगर वो काफी जख्मी हो चुकी थी और पट्टी करते वक्त उससे अपने फादर के फैसले का ख्याल आता है। वो फैसला जो उन्होंने प्रिंसेस का जूलियस से शादी का किया था और इसी की वजह से आज वो सब तकलीफ में थे। तभी वहाँ प्रिंसेस को किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे वो होशियार हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है वो कोई गार्ड नहीं बल्कि उसकी मास्टर टीचर हैं। वो उन्हें यहाँ देखकर काफी खुश हो जाती है, मगर इसे काफी चोटें लग चुकी थी, इसलिए वो जमीन पर गिर जाती है। वो अपनी टीचर से पूछती है आप यहाँ कैसे आई? वो कहती हैं मैं तो यहाँ आपको ढूंढने आई हूँ। फिर वो प्रिंसेस को नीचे से उठाकर बेड पे बिठाती हैं और उसके जख्मों पर मरहम लगाती हैं। प्रिंसेस कहती है आप जानती नहीं आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, और साथ ही वो दुखी हो जाती है जो कुछ जूलियस ने उसके माँ बाप के साथ किया। वो कहती हैं ये वक्त इन बातों को याद करने का नहीं बल्कि हिम्मत करने का है, सबकी जान बचाने का है। अब वो प्रिंसेस को बताती हैं इस महल से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक पानी का रास्ता जो किचन से होता हुआ शुरू होता है। इसलिए वो दोनों उसी तरफ बढ़ती हैं जहाँ वो जूलियस के गार्ड्स को देखते हैं जो तबाही मचा रहे थे। यहाँ कुछ गार्ड्स एक औरत को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। प्रिंसेस और टीचर वहाँ दबे पांव आती हैं और सभी गार्ड्स पर हमला कर देती हैं।
वो उस औरत को कहती हैं पीछे एक रास्ता है, जल्दी करो और वहाँ से भाग जाओ। अब वो एक एक करके सभी गार्ड से मुकाबला करती हैं, उनसे लड़ती हैं क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छी फाइटर्स थीं, इसलिए वो सबको मारती जा रही थी। एक बचा हुआ गार्ड जैसे ही उन पे हमला करने वाला था तभी वहाँ मोरा आ जाती है जो अपने कोड़े से उस गार्ड को मार देती है क्योंकि वो खुद प्रिंसेस से लड़ना चाहती थी। अब वो दोनों से लड़ती है मगर वो दोनों भी मोरा का डट के सामना करती हैं, लेकिन मोरा अपने कोड़े से प्रिंसेस को ऊपर लटका देती है। अब वो टीचर प्रिंसेस को बचाने के लिए मोरा से लड़ती है। अब गला घुटने की वजह से प्रिंसेस की हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसका सांस रुक रहा था, लेकिन इससे पहले प्रिंसेस अपना दम तोड़ती तो उसकी टीचर मोरा को मारती है, उसे काफी पीछे धक्का देती है जिससे प्रिंसेस उस कोड़े की रस्सी से आजाद हो जाती है। टीचर फौरन से मोरा के चारों तरफ तेल डालकर आग लगा देती है जिससे वो उनका पीछा ना कर सके। अब प्रिंसेस को कहती हैं तुम अकेली यहाँ से भाग जाओ, मगर वो मना कर देती है कि मैं आपके बगैर यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी। अब वो टीचर इसे समझाती हैं मेरी बात मानो और भाग जाओ, आपका यहाँ से भागना बहुत जरूरी है, मगर मुझे यहाँ इनसे मुकाबला करना है क्योंकि किंग और क्वीन को भी आप ही ने बचाना है और आप पे तो पूरे किंगडम की भी जिम्मेदारी है, मुझे तो मोरा का सामना करना है। ये सुनकर प्रिंसेस उनकी बात मान लेती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसी पानी के रास्ते से बाहर आती है, वहाँ उस जगह पहुँच जाती है जहां उसकी फैमिली को कैद किया गया था। प्रिंसेस वहां 3 गार्ड्स को देखती है जो उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए थे। तीनों गार्ड्स अपनी एंजॉयमेंट में बिजी थे, वो शराब पी रहे थे और कोई गेम खेल रहे थे। तभी प्रिंसेस उनका शराब का एक गिलास पी लेती है जिसके बाद वो तीनों को मारती है और ये सब किंग देख रहे थे कि किस तरह उनकी बेटी बहादुरी से सबका मुकाबला कर रही है। सभी गार्ड्स को मारकर प्रिंसेस अपनी फैमिली को बाहर निकाल लेती है। वो उन सबको वहाँ से ले ही जा रही थी कि अचानक से वहाँ और गार्ड्स आ जाते हैं जो उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और अब प्रिंसेस को होश आता है तो वो खुद को जूलियस के सामने बंधा हुआ पाती है। उसके साथ उसकी फैमिली भी थी। मोरा वहाँ उस टीचर को भी ले आती है। प्रिंसेस कहती है मैं तो दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। जूलियस हैरत से पूछता है क्या सोचती रहती हो मेरे बारे में? प्रिंसेस कहती है यही कि किस तरह मैं तुम्हें अलग अलग तरीकों से मार सकती हूँ और मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब मैं तुम्हारा धड़कता हुआ दिल अपनी हथेली पर रखूंगी। ये सुनकर जूलियस को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है अब मैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन वॉयलेट से शादी करूंगा क्योंकि ऐसा करने से भी तो मैं राजा बन सकता हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो हुक्म देता है कि प्रिंसेस को मार डालो। ये बात सुनकर वो अपने टीचर को इशारा करती है कि आप वॉयलेट को पीछे के रास्ते की तरफ से ले जाएं और वो सबसे लड़ना शुरू कर देती है ताकि प्रिंसेस सभी का ध्यान भटका सके और मौका देखते ही टीचर वॉयलेट को वहाँ से लेकर भाग जाती है, जिसके बाद गार्ड्स प्रिंसेस को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो गहरे पानी में जा गिरती है। पानी में जाते ही वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है और अपने पास्ट को याद करती है कि मैंने अभी अपनी फैमिली को भी बचाना है, उनके लिए स्टैंड भी लेना है क्योंकि पूरे किंगडम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये बात याद आते ही वो मोटिवेट हो जाती है और पानी में मौजूद एक कांच के टुकड़े से रस्सी को काट देती है और पानी के ऊपर आ जाती है। अगली तरफ जूलियस किंग और क्वीन को बेड़ियों में बांधकर चर्च में लाता है। वहाँ पहले से कुछ लोग थे जो वहाँ मौजूद थे। वो वहाँ वॉयलेट से शादी करने आया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपने गार्ड्स को हुक्म देता है। वहाँ प्रिंसेस भी अपने महल वापस आ जाती है, मगर सामने से एक बड़ा गार्ड उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वहाँ वॉयलेट थी जो लोहे के स्टैचू के पीछे छुपी हुई थी। गार्ड जैसे ही प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है तो वॉयलेट उसी स्टैचू को गार्ड पर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इतनी ही देर में टीचर भी आ जाती है, जिन्हें देख के प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है, साथ ही दुखी भी हो जाती है। कहती है अगर मैं जूलियस से शादी कर लेती तो आप सबको तकलीफ ना होती, मगर वो इन बातों को नजरअंदाज करने के बाद एक ऐसी जगह आती हैं जहां काफी सारे हथियार थे जो जंग के टाइम इस्तेमाल होते थे और वो खुद को जंग वाले कपड़े पहनकर तैयार कर लेती हैं। वॉयलेट भी इन कपड़ों को पहन लेती है क्योंकि उसे ये सब बहुत ज्यादा पसंद था, मगर वो उसे कहते हैं तुम यहीं रुको, तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वहाँ जूलियस के गार्ड्स वॉयलेट को ढूंढ रहे थे। अब प्रिंसेस और टीचर बाहर आकर सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस की आवाज सुनकर जूलियस बाहर आता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि पानी में गिरने की वजह से प्रिंसेस मर चुकी है, लेकिन अब जूलियस सारे गार्ड्स को प्रिंसेस की तरफ भेज देता है। वहाँ वॉयलेट चर्च में आ जाती है और टीचर के साथी को चुपके से खोल देती है, मगर जूलियस की नजर वॉयलेट पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़कर फादर के पास ले जाता है ताकि वो उससे शादी कर सके। बाहर खड़ी प्रिंसेस ये सब देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकती बल्कि पूरी बहादुरी के साथ अच्छे अंदाज में सारे गार्ड से लड़ रही होती है।
टीचर भी कुछ गार्ड्स को मारकर अंदर जाती है, लेकिन मोरा उनका रास्ता रोककर सभी गार्ड्स के साथ वहाँ खड़ी हो जाती है। टीचर उन सबका मुकाबला करती है। अब यहाँ टीचर के साथी भी जिनको वॉलेट ने खोला था पहुँच चुके थे और वो भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। चर्च के अंदर भी लड़ाई हो रही थी, जहाँ प्रिंसेस भी अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ मोरा आ जाती है और उसका रास्ता रोककर अपने कोड़े से डराने की कोशिश करती है। चर्च में जूलियस किंग पर हमला कर देता है, मगर वहाँ टीचर आकर उन्हें बचा लेती है और खुद जूलियस से लड़ने लगती हैं। बाहर मोरा और प्रिंसेस में भी लड़ाई चल रही थी, जहाँ वो एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी, मगर प्रिंसेस मोरा को उसी के कोड़े से ऊपर लटका देती है और उसकी रस्सी को खींच देती है, जिस वजह से मोरा दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। इसके बाद प्रिंसेस अंदर जाती है और देखती है जूलियस ने उसकी टीचर पर हमला कर दिया है और वो काफी जख्मी हो गई हैं, जिस वजह से वो गिर जाती हैं। ये देखकर प्रिंसेस काफी दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी टीचर अब मर चुकी है। मगर इतनी ही देर में टीचर का साथी वहां आकर उनको वहां से ले जाता है, जिसके बाद अब चर्च में सिर्फ जूलियस और प्रिंसेस बचते हैं और अब उन दोनों में खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ वो प्रिंसेस की पहले वाली चोट पर हमला करता है, जिससे प्रिंसेस और ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसे काफी दर्द हो रहा था, अब वो नहीं लड़ पा रही थी और जूलियस प्रिंसेस को पकड़कर चर्च से बाहर फेंकता है, जहां प्रिंसेस अपने घुटने टेक कर जमीन पे बैठी थी और जूलियस ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी हुई थी और वो सभी को चीख चीख कर कह रहा था, अब से यहाँ का नया राजा मैं हूँ। लेकिन तब भी प्रिंसेस को यहाँ अपनी टीचर की बताई हुई एक बात याद आती है, जो वो हमेशा उससे बचपन में कहती थी कि लड़ाई के वक्त हमेशा बर्दाश्त रखें और अपना पूरा फोकस लड़ाई पर रखें। इस बात से प्रिंसेस में नई हिम्मत आ जाती है और जूलियस को वहाँ चुपचाप देखकर जैसे ही उसका ध्यान प्रिंसेस पर से हटता है, वो जल्दी से जूलियस के हाथ से तलवार लेकर उस पर एक ही झटके में अटैक करती है, जिससे उसकी गर्दन जिस्म से अलहदा हो जाती है और वो ताज भी नीचे गिर जाता है जो जूलियस ने अपने सर पे पहन रखा था। और इस ताज को प्रिंसेस अपने फादर यानी किंग को देती है। वो ताज पहनकर राजा सभी के सामने ऐलान करते हैं कि आज के बाद इस किंगडम का नया राजा कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी प्रिंसेस होगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ टीचर भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, इसलिए वो उनको खुशी से गले लगा लेती है। इसके बाद वो मोटा गार्ड भी बाहर आता है और प्रिंसेस को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, ओह प्रिंसेस, तुम यहाँ हो, शुक्र है तुम मिल गई। मैंने तो पूरे महल में तुम्हारे लिए छानबीन की है। अब ये सीन काफी हंसने वाला था और इसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इसी हंसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।